मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीटीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ पढ़ा रहा हूं। तो मैथ के पिछले वीडियो में आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल के विषय में। तो आज जो वीडियो होगा वह है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या किया जाता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको अगर एक चर रैखिक समीकरण की बात की जाए तो एक चर रैखिक समीकरण में आपका जैसे मिलके आएगा यहाँ पे 2x प्लस आपका 4 बराबर 0 के रूप में। यानी कहने का मतलब जो चर आपको प्राप्त होगा वह एक ही होगा। लेकिन अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका क्या होगा, जो चर आएंगे वह आपका दो आएंगे। जैसे आपका एक x होगा, दूसरा y, या फिर आपका एक a होगा, दूसरा आपका b होगा। इस प्रकार से आपको मिलेंगे। यानी दो चर रैखिक समीकरण में दो चर एक साथ आएंगे तो इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं, किस प्रकार से, तो आइए उसके विषय में जानते हैं। तो पहली चीज आपका एक सवाल लिख कर आ जाता है। तो सवाल को कहता है कि रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, तो सवाल को देखेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो एग्जाम्पल में क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक पेन से दोगुनी है, समीकरण के रूप में लिखिए। अब समीकरण के रूप में लिखना है तो यानी कहने का मतलब यहाँ मान लेते हैं हल में माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, और कह रहा है एक पेन की कीमत हम मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत बराबर y रुपए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो x y के रूप में व्यक्त करेंगे। अब दोनों के विषय में संबंध कैसा है, पेन के कीमत में और नोटबुक के कीमत में। तो यहाँ पर कह रहा है जो पेन नोटबुक की कीमत होगी वह पेन से दो गुना होगा। जब दो गुना होगा, अगर हम कहें दोनों को इक्वल रखा जाए, समान यानी बराबर करके, तो इसकी कीमत तो दो गुना है इससे। जब तक हम इसमें दो का गुणा नहीं कराएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं हो सकते। इसलिए दो का गुणा करा दिए तो ये दोनों समान हो गए। अब इसको हम इस तरफ लाएंगे, x माइनस 2y बराबर 0। तो यह हमारा क्या हो गया, समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो कहे थे कि इसमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखिए। तो समीकरण के रूप में आपको ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आपके सामने बना कर आएंगे कि आपका उनका समीकरण लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी के तरीके से आप लिख सकते हो उनके समीकरण, क्योंकि यह आपका बेसिक चीज़ें आज कक्षा 9 की क्लास में पढ़ाया जाएगा दो चर रैखिक समीकरण में। तो इसके बाद चलते हैं एक अगले टॉपिक पे। तो आपका जो सेकेंड टॉपिक है उससे आपका सवाल किस प्रकार से बन सकता है, तो रैखिक दो चर रैखिक समीकरण में ही है आपका। जैसे आपके सामने सवाल बना के दे दिया जाए, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर आपका 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको हम इन रूपों में व्यक्त करेंगे। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, स्थिति चाहे जैसी बने, उनमें आपका ए बी सी के मान भी बताना है। तो आइए इनको कैसे सॉल्व करते हैं इसे जानते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको आपके बुक में मिलेंगे। तो जैसे आपके हल में इनमें देखेंगे तो हल आपका होगा 2x प्लस 3y इक्वल आपका 6। जब हम इनसे तुलना करते हैं तो आपका वैसे बन नहीं पाएगा, तो 6 को हम क्या है इस स्थिति में लाते हैं, इस रूप में व्यक्त करेंगे इसे। तो 6 यहाँ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस के रूप में होगा, प्लस आपका 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हम इसे लाके इसके नीचे रखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल आपका 0। जब हम तुलना करते हैं तो ए बी सी के मान की बात किया है तो x से x मैच कर रहे हैं। इस x का गुणांक अगर हमारे सामने क्या हो, a है, इस x का गुणांक, तो इस x का गुणांक क्या है 2। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर y का गुणांक b है, तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ c है, यहाँ माइनस का 6 है, तो c बराबर क्या प्राप्त होता है, माइनस का 6। तो इस प्रकार से हम सवाल को यहाँ पे हल कर सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं।
तो ए बी सी का मान भी प्राप्त हो गया। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम सवाल आपके बुक में मिलेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लगा लोगे ऐसे सवाल। या फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो अगले प्रकार से आपके बुक में सवाल पूछा जा रहा है वह कुछ इस प्रकार से होगा कि 2x प्लस वाई बराबर 7 के समीकरण का 4 हल लिखिए। अब 4 हल लिखने की बात कर दी है, तो 4 हल कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम या y का या x का एक मान अपनी तरीके से फिक्स करके लेते हैं, तो इसमें रखेंगे समीकरण में, तो अगला वैल्यू आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हल होगा, हल में हम मान लेते हैं x बराबर क्या ले लेते हैं 1। अगर x बराबर हम 1 लेंगे तो हमारे सामने जो अगला मान y का होगा वो क्या होगा 2 इंटू x पर आपका जो समीकरण है वह इस प्रकार से है। तो x पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे जो हम यहाँ पर लिए हैं। अब प्लस आपका y बराबर आपका 7। अब इनका जो हल आएगा तो ये आपका क्या है प्लस में 2 आएगा, गुणा करने पर उधर पक्षांतर करेंगे y बराबर 7 माइनस 2 अर्थात y बराबर क्या है 5। जो एक हल होगा इस समीकरण का वह हमारा क्या होगा 1 और 5। और दूसरे हल की अगर बात करें तो दूसरा आपका x बराबर एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, एक के बाद 2। जब 2 लेंगे तो हमारा 2 तो ये ऑलरेडी है, और x पर क्या रखेंगे 2 प्लस आपका y इक्वल आपका 7। अब 2 और 2 का गुणा 4 होगा, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस में 4। अब यहाँ पे घटाने पर y बराबर क्या प्राप्त होता है 3। तो जो दूसरा हल इस समीकरण का बनेगा वह हमारा बनता है 2, 3 के रूप में। अब इसके बाद अगला हम मान लेते हैं x बराबर हमारे पास जो अगली संख्या होगी वह 3 हो जाए। अगर अगली संख्या 3 होगी तो समीकरण में रखेंगे 2x पर 3 रखेंगे प्लस y बराबर आपका 7। तो 2 यही क्या हो जाएगा 6, और 6 को उधर ले जाएंगे y बराबर 7, और 6 आपका ये उधर गया माइनस में हो गया, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ 1। अब जो अगला हल होगा वह हमारा क्या होगा 3, 1 के रूप में। इस समीकरण का तीसरा हल हमारा ये होगा। अगर एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो 4 लेते हैं x बराबर। अब हम 4 लेंगे x बराबर, तो इनमें फिर रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू आपका गुणे में 4 रखेंगे x के स्थान पर, क्योंकि 4 लिए हैं x की वैल्यू, प्लस आपका y बराबर 7। तो y बराबर क्या 7 तो लिखेंगे, बाकी 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8 आएगा, प्लस में उस तरफ जाकर लिखा जाएगा माइनस में। अब y बराबर घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है -1। तो जो इस समीकरण का अगला हल है वह हमारा बन के आएगा 4 का -1 के रूप में। इस प्रकार से 4 हल हो गए। अगर हम इससे अधिक हल की बात करें तो इससे अधिक भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपका किसी भी समीकरण में x y का वैल्यू रखने पर हल होगा कि नहीं होगा, तो वह आपका जैसे यहाँ पर x y का हल है कि नहीं है, जैसे पूछ लिया जाए कि क्या हम जो ये 2, 3 लिए हैं इस समीकरण में इनका हल है कि नहीं 2, 3, तो ये दोनों वैल्यू को रख के इस पर सॉल्व कर लेते हैं। अब रख के सॉल्व करेंगे, अगर दोनों पक्ष इक्वल हो जाते हैं तो आपका क्या है हल है, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हम रख के भी चेक कर देते हैं। तो अगर आपका 2 है और यहाँ पर इनटू में आपका क्या है 2x की वैल्यू है, प्लस में आपका y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, बराबर में 7, 2 दूना 4 प्लस 3 बराबर में 7, और 4 3 7 बराबर 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इक्वल है। इस प्रकार से ये क्या है हल है इस समीकरण का। तो इस प्रकार से अगर किसी के हल की बात करता है कि नहीं है तो इन्हें रख कर भी हम पता कर सकते हैं, या फिर किसी के हल के विषय में कहें कि आप इनके 4 हल या 2 या फिर 5 या उससे अधिक, तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या अपनी तरफ से लेंगे, समीकरण में रखेंगे, अगला आंसर आएगा, फिर उसके बाद अगली संख्या लेते हैं, इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक अगले टॉपिक पे सीखें।
इसी में आपका जो अगला टॉपिक है वह हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। अब आलेख खींचने का मतलब क्या हो गया आपका, जो अगली टॉपिक है, तो इस टॉपिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप इसके पहले आपको बताएं कार्तीय तल अभ्यास या फिर निर्देशांक ज्यामिति को कुछ यहाँ पर यूज करेंगे और आपका दो चार रैखिक समीकरण के माध्यम से हम क्या आलेख खींचेंगे, यानी एक ग्राफ। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे सामने कोई सवाल लिख कर आ जाए दो चार रैखिक समीकरण का, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस आपका हो जाए यहाँ पर आपका 3y बराबर आपका 4, इस रूप में ये हमारे पास सवाल है। अब हम कहा जाए कि इनसे एक ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है कार्तीय तल में, यानी कि एक समीकरण से एक रेखा गुजरती है, एक रेखा खींची जा सकती है, तो वह रेखा खींचते कैसे हैं। तो मान लेते हैं हम कार्तीय तल आपको बताए थे कि इस प्रकार से बनता है। अब इनमें क्या होता है, ये आपका मूल बिंदु हो जाता है जहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या बनेंगी, वाई ओ वाई डैश, और आपका क्षैतिज क्या बनती है, आपका यक्स ओ यक्स डैश। अब आपका इसके अगर हम दाएं चलते हैं तो हमारा प्लस होता है, बाएं चलेंगे क्षैतिज में तो मूल बिंदु से आपका माइनस होता है। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलते हैं प्लस होता है, नीचे चलेंगे माइनस होता है। अब इसी पर हमें आलेख खींचना है, तो आलेख खींचेंगे तो अभी आपको बताया कि जो इसके पहले वाला टॉपिक्स था उसको ध्यान देंगे तो उसमें क्या कहा गया था कि 4 हल ज्ञात कीजिए, 4 हल ज्ञात कीजिए। तो इसके भी ऐसे 4 नहीं तो कम से कम 2 हल तो ज्ञात करना होगा, क्योंकि एक आपका रेखा खींचने में 2 बिंदुओं का योग होता है, यानी कि 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जाती है, तो हमें 2 बिंदु कम से कम ज्ञात करना होगा या फिर इससे अधिक बिंदु। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने से कुछ मान लेते हैं यहाँ पे कि यक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे यक्स और वाई है, यक्स बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 1। अगर यक्स बराबर 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो यक्स बराबर अगर हम 1 ले रहे हैं इसमें तो 2 है, यक्स पर क्या रख रहे हैं 1, प्लस में आपका क्या है 3y बराबर 4, 2 आ गया आपका प्लस में 3y बराबर 4, 2 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर क्या हो गया आपका 4 माइनस 2, या आपका हो जाएगा 3y बराबर 2। इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या बनने वाला है हमारा, तो 2/3, अर्थात अगर इसे पॉइंट में देखा जाए तो 0 आपका 66 आपका करके आएगा, यानी 67 इस रूप में आएगा। तो यक्स बराबर 1 लेंगे तो इस समीकरण में रख के हल करने पर आपका कुछ इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी, या आपका 2/3 लिख सकते हैं, या आपका 0.67 के रूप में। अब अगर हम यक्स बराबर 2 ले लेते हैं, तब यक्स बराबर 2 लेंगे तो इसका हल क्या प्राप्त होगा, तो फिर से इसी में रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है हमारे पास, 2 लेंगे यक्स का मान तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 2, प्लस में आपका 3y बराबर 4, 2 का गुणा 4 प्लस 3y बराबर आपका 4 होगा। यहाँ पर 4 कैसा है प्लस में, तो उस तरफ जाने पर क्या बनाएगा माइनस में होगा, 4 माइनस 4। अब घटाएंगे तो 3y बराबर क्या है आपका 0, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 0/3, अर्थात y की वैल्यू क्या होगी 0। इस प्रकार से y का मान 0। अब हमारे पास एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम जानते हैं 2 बिंदुओं से एक रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से करेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 होगा, 1 2 3, -1 -2 -3,
और यहाँ पे -1 -2 -3 इन रूपों में ले सकते हैं। अब क्या होगा, 1 हम लेंगे, जो हमारा बिंदु बनेगा 1 आपका 0.67, y क्या होगा, x का 1 आपका होगा इस तरफ ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो y है वह कैसा है, प्लस में है 0.67, यानी 1 से तो कम होगा, यानी कि 1 से कम होगा, लेकिन आधे से अधिक के ऊपर यहाँ मान लेते हैं इस रूप में गुजरेगा। तो यह दोनों जहाँ काटेंगे वहाँ पर जो बिंदुएं बनेंगी 1,2/3 बनेगा, ये वाली बिंदुएं हमारी बन जाएंगी। तो 2/3 का मतलब हो गया आपका आधे से कुछ ज़्यादा, तो ये आपका यहाँ से आपका मूल बिंदु तक 1 होगा, तो आधा मान लो इस स्टेप पर, इससे थोड़ा ज़्यादा अनुमान से ले लेते हैं, तो इसके सामने खींचेंगे लाइन, और एक हमारा x का वैल्यू है तो इसके सामने खींचेंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहाँ का बिंदु में प्राप्त होता है 1,2/3। पहले भुज लिखते हैं फिर कोट, ये आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो हमें प्राप्त हो गया ये बिंदु की, यह हमारा जो होगा यहाँ पर स्थित होगा। फिर इसके बाद 2 होगा और 0, 2 0, यानी कि y जो है हमारा वह 0 होगा और x हमारा 2 होगा, अर्थात जो अगला बिंदु होगा x के 2 पर ही स्थित हो जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो y की वैल्यू को व्यक्त करने लगेगा, और y हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ का जो बिंदु बनेगा वह हमारा क्या होगा, 2,0, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से इसे हम मिलाएंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींच सकते हैं ऐसे। तो जो हमारा यह समीकरण है, इस समीकरण की जो रेखा होगी वह हमारा क्या बनाएगा, यहाँ से होकर गुजरेगी इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं कि आलेख खींचने के विषय में आप जान गए होंगे कि कैसे खींचा जाता है, या फिर आपको आलेख खींचने, ग्राफ खींचने में कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर, या फिर फ़ोन करके इससे संबंधित प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है, या इससे हम संबंधित कुछ क्वेश्चंस देंगे आपके व्हाट्सएप में क्लास 9th के, तो उनके आंसर भी इसी पर देना होगा नंबर पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।